रात की दास्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हेडफोन लगा ले, क्योंकि अब वक्त हो रहा है डरने का। यह कहानी शिमला के पहाड़ों में बसे खूबसूरत गांव की है, लेकिन कहा जाता है कि इस गांव में जाने के लिए आपको भूतिया रास्ता पर करना पड़ेगा, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। अरुण कुछ दिन पहले इसी गांव में रहने के लिए आया था। उसने भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुना था, लेकिन अरुण भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक पर शहर से लौट रहा था और उसकी पत्नी राधिका भी उसके साथ थी। अचानक एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। अरुण ने जोर से ब्रेक लगाया, तभी वह काली बिल्ली उनकी बाइक के पास आ गई और गुर्राने लगी। दोनों बिल्ली को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बिल्ली की गुर्राहट नहीं रुकती। गुर्राते हुए वह राधिका के ऊपर चढ़ जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्ली ने उसे कसकर पकड़ लिया। तो अरुण बिल्ली को पीछे से पकड़ लेता है और राधिका को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है। इसके बाद अरुण एक पत्थर उठाकर उस बिल्ली को मारता है, जिससे बिल्ली जोर से गुर्राती है और सामने वाले पेड़ पर की तरफ भागती है और उस पर चढ़ जाती है। इसके बाद अचानक से गायब हो जाती है। जैसे ही बिल्ली अचानक से गायब होती है, यह घटना देखकर दोनों डर जाते हैं। अरुण बोला, यह बिल्ली कहाँ गायब हो गई? राधिका बोली, गांव वालों का कहना सही है कि यह सड़क भूतिया है, वह बिल्ली कोई भूत रही होगी। अरुण बोला, तुम भी, यह जंगल का रास्ता है, यहाँ तो जंगली बिल्लियां और जानवर तो होते ही हैं। राधिका बोली, जरूर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने किसी पर इस तरह हमला नहीं किया होगा। चलो चलो, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि फिर कोई जानवर आ जाए। अरुण मोटरसाइकिल चालू की और जैसे ही हेडलाइट जली तो प्रभाकर देखता है कि सड़क पर बहुत सारे गहने और सोने के सिक्के गिरे हुए हैं। राधिका बोली, अब किस बात का इंतजार करते हैं, हम किसी परेशानी में न पड़े। वे दोनों घर लौट आए, लेकिन वे सोने के गहने और सिक्के अभी भी अरुण की आंखों के सामने घूम रहे थे। हालांकि अरुण के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत लालची था। वह किसी तरह उन गहनों को प्राप्त करना चाहता था। अगले दिन अरुण बीज लेने अकेले शहर जा रहा था और राधिका की बात को अनसुना कर बाइक स्टार्ट कर घर से निकल गया। कुछ देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन में भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अरुण अपनी बाइक पर जा रहा था कि उसने सड़क के किनारे एक खूबसूरत दुल्हन को रोते हुए देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस सुनसान सड़क पर यह दुल्हन कहाँ से आ गई। उसने उससे कुछ पूछा तो वह उसके पास आई और रोते हुए बोली, देख भैया, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? अरुण बोला, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? लोग कहते हैं कि यह रास्ता भूतिया है, तुम दुल्हन के वेश में हो। और अरुण बोला, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। दुल्हन बोली, हाँ, वो मर गया, उसका शरीर झाड़ियों के पीछे पड़ी है। प्लीज मेरी मदद करो और मुझे शहर तक छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें ये सारे सोने के गहने दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने की बात सुनकर अरुण के कान खड़े हो गए। वह उसकी तलाश में आया था। उसने उन सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें अपने हाथों में लिया, लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल बन गई और शुरू हो गई जोर से रोना। हंसने लगे और अरुण धुएं में बदलने लगे। देखते ही देखते अरुण पूरी तरह धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहां पहले से ही धुएं से भरी कई बोतलें थीं। चुड़ैल बोली, आज मेरी 15 लोगों की गिनती पूरी हो गई है। मैं उन्हें कहीं सोने का लालच दिए बिना कहीं लालची तो नहीं बना सकती थी। कल अमावस्या है, कल मैं उन सभी को उनके मूल रूप में लाऊंगी और उन सभी को खत्म कर उनकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लूंगी और फिर मैं इसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वह फिर से जीवित हो जाएगा। उधर देर रात होने पर अरुण के घर न पहुंचने पर राधिका को चिंता सताने लगी। रात भर राधिका अरुण की राह देखती रही पर नहीं आई। उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ चला गया है। तभी उसने देखा कि गांव का मुखिया गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहा है, तो वह उसके पास गई और सारी बात बताई।
मुखिया बोले, बेटी क्या तुम लोग अभी हाल ही में भूतिया रास्ते की तरफ गए थे? सच बताओ। राधिका बोली, वो तो चला गया था, लेकिन मेरे पति के वापस न आने से क्या लेना देना। मुखिया जी बोले, मैंने कितनी बार कहा है कि इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते। राधिका बोली, मुखिया जी आप और बाकी सब लोग हमें उस रास्ते पर जाने से मना क्यों कर रहे हैं? उस रास्ते क्या रहस्य क्या है? मुखिया जी बोले, बेटी कुछ साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी गांव के कुछ बदमाशों की नजर दुल्हन के गहनों पर पड़ी और उनके मन में लालच आ गया कि लालच में उसने दोनों की खत्म कर दिया। लेकिन राधिका ने उसकी एक न सुनी और मुखिया गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। कुछ के हाथों में मसाले भी थे। जंगल के पास की पहाड़ी से उन्हें मंत्र की ध्वनि सुनाई दी। वे सब छिपकर देखने लगे। देखा कि वही डायन मंत्र पढ़ रही थी। डायन, ओह राक्षसी शक्ति प्रकट हुई। मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए इन सभी जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटों के बाद मैं उन्हें मुक्त कर दूंगी और उन्हें एक एक करके मार डालूंगी। आपको उनका खून पिलाऊंगी और फिर उनकी आत्मा को अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने एक पत्थर खींचा और एक बोतल से टकराया तो उसमें कैद एक आदमी निकला। डायन को इस बात का पता नहीं चला क्योंकि वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया ने कहा, यह भीम है। उसके साथियों ने मिलकर उस गरीब महिला और उसके पति को मार डाला और ये लोग उस घटना के बाद गांव से गायब हो गए थे। तांत्रिक बोला, वे गायब नहीं हुए थे। इस डायन ने सभी को कैद कर लिया था। वह अपने पति को अपनी आत्मा से पुनर्जीवित करना चाहती थी। राधिका बोली, लेकिन उसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति ने कुछ नहीं किया था। तांत्रिक बोला, तुम्हारा पति इन गुंडों की तरह लालची था। वह भी उसके गहनों का दीवाना था। अपनी इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसे 15 लोभी लोगों की आवश्यकता थी। आप और आपके पति इसी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी आपको एहसास हुआ कि आपका पति लालच में फंस सकता है। दुल्हन बोली, क्या बताओ भैया, मैं और मेरे पति इस रास्ते से जा रहे थे कि अचानक एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, जिस कारण हम रुक गए। उसी समय झाड़ियों के पीछे से महिला के रोने की आवाज आने लगी तो मेरे पति कार से उतरकर झाड़ियों की तरफ गए। उसके बाद उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं वहां भागकर गई तो देखा कि वे मृत पड़े थे। जब वे बात कर रहे थे तब चुड़ैल ने अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने टूटी हुई बोतल को देखकर क्रोधित हो गई। इस बीच तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और उस पर मसाला फेंका। वह जलने लगा। इस बीच तांत्रिक ने पत्थरों से सभी बोतलें तोड़ दीं और सभी कैदी बाहर निकल गए। प्रभाकर भी उनमें से एक थे और राधिका उन्हें देखकर रोने लगी। चुड़ैल बोली, तांत्रिक तुमने ये ठीक नहीं किया। इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मार डाला था। तुमने इन दुष्ट लोगों को मुक्त कर दिया। तांत्रिक, उन्हें अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी, यह मैं वादा करता हूँ। लेकिन जो तुम कर रहे थे उसे करके तुम भगवान को चुनौती दे रहे थे। एक बार मर जाने के बाद इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। चुड़ैल जलकर राख हो गए। उसके बाद ग्रामीणों ने उन बदमाशों को पुलिस को सौंप दिया। अरुण के साथ साथ पूरे गांव ने लालच न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से सड़क भूतिया नहीं रही। चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।